बूंदीबाद में देहात के हमारे औरत लोग जो है 2 किलो 4 किलो सामान लेके आता है बिक्री करने के लिए, उसको बाहरी लोग लात मार के भगा देते हैं। लोग अगर बैठने देते हैं तो उस पर वो लोग टैक्स लेते हैं। हमारा जमीन हमारा जगह और हम ही से टैक्स लिया जाता है। और हम लोग विचार करने वाला माने ये नेता जितना हम लोग माना विश्वास से वोट देते हैं, जस्ट उसका वो लोग उल्टा काम करते हैं। देखिए आज हम लोग का जमीन जो था बहुत हम लोग का सांसद से हम लोग का उम्मीद था कि आज हमारे विस्थापित का बेटा हमारे घर का बेटा सांसद बने हैं। इससे हमारे विस्थापितों में बहुत नया उम्मीद जगी थी, लेकिन हमारे सांसद ने जो विस्थापितों के साथ जो अन्याय किया है, जो झूमी झोपड़ी को जिस तरह का खुलेआम से उसको समर्थन कर रहा है, और यहाँ का जमीन हमारा जमीन को वो लोग नहीं समझा कि विस्थापित का पूर्वज का जमीन क्या है। हमारे बाप दादा का खून से बना जमीन तालाब बड़ी बड़ी खेत बाड़ी सब चली गई। आज हमारे लड़के घर से बेघर हो रहे हैं, लेकिन हमारे रोजगार के लिए हमारे यहाँ के कोई नेता कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने इनके ऊपर बहुत आशा और विश्वास के साथ इनको हम लोगों ने वोट दे करके हम लोगों ने संसद बनाया। लेकिन आज हम लोग के साथ जो अन्याय धूलू मातो कर रहे हैं, ये तमाम विस्थापित आज का विरोध कर रहा है कि हमारे आज जमीन को लूटने में जो लोग लगे थे उनका खुलेआम हमारे सांसद ने उन लोगों का समर्थन कर रहा है, और उल्टा हमारे विस्थापितों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विस्थापितों ने इसको रोकने का काम कर रहा है, जो गलत है। लेकिन दोस्तों ऐसा हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सांसद ने करेंगे। हमारे जो हक था आज अप्रेंटिस के लोग आज तराई मान कर रहे हैं। आज हमारे प्रेम कुमार महतो को खुलेआम मार दे गया सीएसएफ, उसमें हमारे ढुलू महतो चुप रहे। आज हमारे खाली जमीन पर दिन बाय दिन कब्जा होते जा रहा है, जो कि हम लोगों को बड़ा उम्मीद था। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो कानून पास किया था कि ये जमीन आप लोगों का आपस होगा, लेकिन हमारे सांसद ने उसके बारे में सांसद में एक भी बात नहीं बोले। ये हम लोग के लिए बड़ा दुख की बात है, ये बड़ा हम लोग आश्चर्य की बात है कि आज तक किसी ने बड़े विस्थापित के बारे में मैंने विस्थापित के बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन इस तरह का शोषण नहीं किया जो आज ढुलू महतो ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे तमाम विस्थापित चारों ओर से इसका विरोध हम लोग खुलेआम हो रहा है। और आने वाला समय में इसका जवाब देंगे, और हम लोग अभी चेतावनी देते हैं कि भविष्य में इस तरह का संसद हमारे विस्थापितों का सामना करे, नहीं इसका हम लोग इसका कड़ा ही होगा। आपको क्या बोकारो में हवाई अड्डा नहीं बनाना चाहते हैं? ढुलू महतो देखिए ये सरकार और ये हाईकोर्ट का आदेश है कि यहाँ पर किसी तरह का अतिक्रमण अब नहीं रहेगा और हवाई अड्डा बनेगा, यह राज्य सरकार के भी आदेश है। लेकिन ढुलू महतो ने इसको जोर तोड़ से दरकिनार करने का कोशिश करते हुए और यहाँ का झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए वो नाना तरह का बुद्धि लगा रहे हैं। वो हवाई अड्डा क्या जानेगा, वो जनता के हित में क्या करे उसको पता ही नहीं है। वो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी का पता है कि हमारी झुग्गी झोपड़ी कैसे यहाँ बचे और विस्थापित का शोषण पड़ेगा जैसा होते रहे, वही उनका मनसा है। हम लोग इससे ढुलू महतो को समझ गए। जो ढुलू एक सीमित थे बागमारा में, उसको हम लोग सांसद बनाए हैं। तमाम लोगों में जितने भी हम लोग जितना हो सके जम के हम लोग उसके पक्ष में लोकल समझिए जम के मतदान किए। उसका तनिक भी यहाँ के विस्थापितों का हित में तनिक भी डेवलप या विकास के संबंध में आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। आवाज तो उठाया है सांसद में, आवाज उठाया तनिक, बहुत तनिक भर उठाया है, लेकिन ये जितने भी बाहरी लोगों को साथ दे रहा है ये ठीक नहीं है, अनर्थ है। जो भी यहाँ तो प्रशासन टोटल बाहरी लोगों को साथ दे ही रहा है, प्लस यहाँ के सांसद जिनको हमने चुनाव जीत मतदान दे के अपना बहुमूल्य मतदान दे के सांसद बनाए हैं, वो अभी ये झुग्गी झोपड़ी ये सब का विरोध ये साथ दे रहे हैं। ये अनर्थ है। बाहरी भीतरी करने से बोकारो का विकास होगा चाचा? बाहरी भीतरी विकास तो होगा ही, लेकिन पहले यहाँ प्राथमिकता होना चाहिए विस्थापितों का, जो कि हम लोग अपना जमीन जगह दे के अपना हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, और हम लोग स्वेच्छा से अपना जमीन जगह वहां छोड़ दिए हैं। हजारों एकड़
वहाँ के तमाम जितने जायदाद थे टोटल छोड़ दिए। अब बाहरी लोग अभी क्या हुआ, ये तो कारखाना का भी विस्तारीकरण नहीं हो पाया। यहाँ के प्रशासन उल्टा फुल्टा ही हम लोगों को समझा के वहां से हम लोगों को उद्वास्त कर दिया गया। अभी यहाँ के विस्थापितों का तनिक भी हित नहीं समझ रहा है। लेकिन पहले विकास हम विस्थापितों को होना चाहिए, विस्थापित के बाद ये तमाम बाहरी लोग के विकास होना चाहिए। पहले प्राथमिकता होना चाहिए नंबर 1 में चाचा विस्थापितों को। तो कह रहे हैं कि इन लोग को कहीं व्यवस्था किया जाए फिर अब खाली किया जाए, तो गलत क्या कह रहे हैं? ये गलत बात है। हम विस्थापितों को आज तक व्यवस्था नहीं कर पाया है। यहाँ के क्या कहते हैं, नहीं ये पुनर्वास क्षेत्र आज तक हम लोगों का अभी भी कहीं है, हम लोग का तमाम लोगों का विस्थापित नहीं कर पाया है। तो ये सबका विस्थापित का जो हम लोगों का भी अभी सही जगह सही यहाँ के जो व्यवस्था नहीं कर पा रही है मैनेजमेंट, सही सुविधा नहीं दे पा रही है, विकास नहीं कर पा रही है। हमारे विस्थापितों के यहाँ सही जमीन नहीं दे पाई। पहले यहाँ का नंबर 1 में विस्थापितों का विकास होना चाहिए, बाद में हुआ बाहरी लोगों को टोटल प्रशासन साथ दे, बोकारो प्रशासन साथ दे रहा है। और हम विस्थापितों को देखिए ना, अभी जाके तमाम सेक्टर जितने भी है, सेक्टर 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 11 देखिए, 12 देखिए, तमाम जितने भी बाहरी लोग ये आए हुए हैं, तमाम बिहार या यूपी, तनिक भी एक बहाना क्या किया है, उस लोगों को गाय रख दिया, वहाँ खटार बना दिया। एक बहाना हुआ, हम लोग खटार खोले हैं, आप लोगों को दूध पिला रहे हैं, तो हम सबों को दूध सब नहीं पिला रहे हैं। हम लोग वहाँ छोड़ दिए हैं स्वेच्छा से, ताकि यहाँ के पूरे हमारे देश या पूरा महादेश का विकास हो। बाहरी लोग आके टोटल जमीन जहां भी देखिए 6 देखिए 5 देखिए, हम लोग जहां जहां जमीन छोड़े हैं वहां आके वो सब बस गए और 2-4 को भैंसा रख दिए हैं और तमाम बहाना करते हैं कि हम लोग देखिए खटार खोले हैं, यहाँ के निवासियों को दूध पिला रहे हैं। ये अनर्थ है। एक गांव हमारा विस्थापित का हटाया और 10 गांव बसाया वहां पर। एक गांव हटा के 10 गांव बसाया, और हम आज विस्थापित 1-1 इंची 2-2 इंची के लिए भाई भाई में मर्डर हो रहा है, साइड में मारपीट हो रहा है, रहने का जगह नहीं है, बाल बच्चा बढ़ गया, संख्या बढ़ गया, और वो अतिक्रमण का उतना समर्थन कर रहे हैं, तो हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग को भी इसके एवज में जमीन वहां पर दिया जाए, घर का उस पार में जो हम लोग जमीन छोड़ के आए हैं उसके एवज में हम लोग को भी जमीन दिया जाए। और आज हमारा दूंदीबाद सेक्टर 4 में हम लोग को जो है अपना गांव था, आज वहां पर साला 10 गो गांव मन बस गया, एक गांव हटा के। जी हम लोग कौन सा दुश्मन थे जो हम लोग को बनाया हुआ खाना तक खाने का मौका नहीं दिया वहां पर मैनेजमेंट हटाने के टाइम में, खपड़ा घर से उजाड़ने का मौका नहीं दिया मैनेजमेंट। और आज जो है एक गांव हटा के आप 10 गांव बसा रहे हैं, और हमारा विस्थापित को यहाँ पर 2 इंची 1 इंची जमीन के लिए भाई भाई में मारपीट हो रहा है। तो हम लोग को मतलब बाकी बचा हुआ जो अतिक्रमण बाहरी लोग से करवा रहे हैं, उस जमीन को हम लोग वापस करके हम लोग को भी पुनर्वासित वहां पर किया जाए उस क्षेत्र के अंदर में। दूंदीबाद में देहात के हमारे औरत लोग जो है 2 किलो 4 किलो सामान लेके आता है बिक्री करने के लिए, उसको बाहरी लोग लात मार के भगा देते हैं, लोग अगर बैठने देते हैं तो उस पर वो लोग टैक्स लेते हैं। हमारा जमीन हमारा जगह, और हम ही से टैक्स लिया जाता है। और हम लोग को विचार करने वाला माने ये नेता जितना हम लोग माना विश्वास से वोट देते हैं, जस्ट उसका वो लोग उल्टा काम करते हैं। यही करके आपके चैनल से माध्यम से हम साफ करते हैं बात। हमारे धनबाद के सांसद फूलो महतो को कि हम लोग विस्थापित और लोकल समझ के हम लोग पूर्ण मतदान किए उनके समर्थन में, और आज वो सांसद हम लोग का विपक्ष में काम कर रहे हैं। मेरा बाप दादा का जमीन गया है, यहाँ ढोलो महतो का 1 इंच बोकारो स्टील प्लांट में जमीन नहीं गया है। वो विस्थापित का क्या दुख और दर्द समझेगा? मेरा जमीन बोकारो स्टील प्लांट मेरा है और मेरा रहेगा। और जो ये प्रशासन और प्रबंधन के जो काम कर रहे हैं अतिक्रमण हटाओ, उसका विरोध में हमारे ढोलो महतो जी सड़क पर उतर गए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। उन लोग को यहाँ पर बोकारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है, लेकिन वो हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये हवाई अड्डा हमारा धनबाद में बने, लेकिन हम यही मतलब
आपका चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, ये कामधेनु खटाल हुआ, बड़ा खटाल हुआ, ये झुंगी झोपड़ी जितना भी सड़क किनारे जो लगा हुआ है, जो हमारे जो आवासीय कॉलोनी जो बना है सेक्टर में, उसको भी अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। कहा कि हम अगर मेरा गांव से या मेरा विस्थापित का बहू बेटी या नौजवान बेरोजगार साथी अगर 2 किलो सब्जी बेचने जाता है तो उसको लात मार के हटा दिया जाता है, और वहाँ का जो कहाँ से आया है वही लोग मतलब टैक्स वसूली करता है कि नहीं हम ही मेरा जमीन है, मतलब पर डे आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। मेरा जमीन और हक में वो हक दिखा रहा है, कितना दुर्भाग्य है। और मेरा सांसद उसी का समर्थन कर रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और सांसद से ही हम लोग मांग करते हैं कि हमारा जितना भी विस्थापित गांव है और विस्थापित मेरा नौजवान बेरोजगार साथी है, सब उसको माफी मांगना पड़ेगा, तभी हम लोग विस्थापित गांव उनको घुसने के लिए देंगे, नहीं तो अन्यथा उनको घुसना बंद है विस्थापित एरिया। इसके लिए हम लोग को विस्थापित को अगर प्रेम महतो की जगह शहीद भी होना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फुल्लू महतो मुर्दाबाद मुर्दाबाद यही कहा कि हम अपना बात को